कि सबसे बड़ी जो हमारे तल्ला नागपुर में जो एक सबसे बिगड़ समस्या है वो पेयजल योजना की है। लगभग हमारे जो चोपता के हैं, जो 2-4 गाँव हैं जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे उसमें पहला गाँव कोंडा दानकोट आता है, उसमें लोदला आता है, उसमें चोपता मार्केट आता है, उसमें दुर्गाधार आता है, उसमें बौरा आता है और इत्यादि बावई गाँव भी उसमें सम्मिलित है कि जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। संपन्न जी, हमने आपको सक्रिय भूमिका में ही देखा है। चुनाव जब भी आते हैं, आप किसी भी कोई भी चुनाव हो, आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, क्षेत्रों में रहकर लोगों को मतदान की अपील करते हैं। ऐसे में जब आप खुद इस समय चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कुछ मुद्दे लेके चल रहे हैं? तल्ला नागपुर में पॉलिटेक्निक भवन 12 वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जबकि उसका आधा काम हो भी चुका है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर उस पॉलिटेक्निक के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद अरे हम चाहे परिणाम जो भी रहे, लेकिन हम पॉलिटेक्निक के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। जिस वार्ड से आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, चोपता, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं कुछ लोग। तो ऐसे में कैसे आप भरोसा दिखा रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप हैं चुनावी मैदान में, तो लोग किस तरह से आपको भरोसा दिखा रहे हैं आप पर? मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ा था, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उस रुद्रप्रयाग महाविद्यालय में बीएससी कक्षाएं नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को गर्व से बताना चाहता हूं कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे कार्यकाल में ही रुद्रप्रयाग में बीएससी कक्षाएं स्टार्ट हुई और आज उस महाविद्यालय से लगभग 600 बच्चे उस बीएससी से पास आउट हो चुके हैं। क्योंकि छात्र राजनीति और क्षेत्र राजनीति दोनों अलग विषय हैं और यहाँ पर मुद्दे जमीनी स्तर के मुद्दे हैं, छात्र हितों के मुद्दे लगातार आपने छात्र राजनीति में उठाए। तो किन मुद्दों को देख रहे हैं आप? लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे होंगे, तो लोगों की क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? दुर्गाधार में एक सामुदायिक केंद्र है, वहाँ अभी तक एक डॉक्टर भी नहीं है। मेरा ये प्रयास है कि जिला पंचायत सदन में पहुंचने के बाद इस जो तल्ला नागपुर में जो सामुदायिक हमारे दुर्गाधार में है, उसको हम 20-25 बेडों का हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे। और मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बताना चाहता हूँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा हमेशा आपके संघर्ष में खड़ा था और हमेशा आगे आपके संघर्ष में खड़ा रहेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे रुद्रप्रयाग और चौगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में अभी पंचायत चुनाव मैंने पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों जनपदों में सबसे छोटी उम्र का 27 वर्ष का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। और निश्चित रूप से बताना, हमारी उम्र भले छोटी होगी, लेकिन हमारे हौसले छोटे नहीं, हमारी सोच बड़ी है, हमारे विचार बड़े हैं, हमारे हौसले बड़े हैं और निश्चित रूप से अपने सोच, विचार और हौसलों के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। और निश्चित रूप से जब हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल हमारा जब समाप्त होगा, तो यहाँ की जनता मुझे 100 में से 100 नंबर देने का कार्य करेगी। आप देख रहे हैं केदार टाइम्स। पंचायत चुनावों का दौर अब अंतिम चरणों में पहुंच चुका है और जो तमाम प्रत्याशी हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाकर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, आखिरी बार लोगों के पास जाकर मतदान की अपील कर रहे हैं। और बहुत व्यस्तम कार्यक्रम के बीच हमारे साथ मौजूद हैं चोपता वार्ड से इस समय उठे हुए सदस्य संपन्न नेगी जी। संपन्न नेगी जी इस बार चोपता पंचायत सदस्य के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये बावई का पूरा क्षेत्र है। अब जानते हैं उनसे किस तरह की तैयारी है चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर वे चल रहे हैं और साथ में आगामी जो कार्य प्रणाली रहेगी वो किस तरह से रहेगी। सबसे पहले नमस्कार संपन्न जी, आपका केदार टाइम्स पर। पहले तो आपके केदार टाइम्स चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर वहाँ के आम जनमानस के जो मुद्दे उनको उठाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपका पूरे क्षेत्र की ओर से बहुत धन्यवाद देता हूँ। संपन्न जी, हमने आपको सक्रिय भूमिका में ही देखा है। चुनाव जब भी आते हैं, आप किसी भी कोई भी चुनाव हो, आप लगातार क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, क्षेत्रों में रहकर लोगों को मतदान की अपील करते हैं। ऐसे में जब आप खुद इस समय चुनावी मैदान में हैं, तो क्या कुछ मुद्दे लेके चल रहे हैं? देखिए, जैसे ना आपने सक्रियता की बात की है, 2016-17 से हमारे छात्र राजनीति की शुरुआत हुई थी और छात्र राजनीति के समय हमने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि मैं छात्र संघ चुनाव भी निर्विरोध रूप से छात्र संघ चुनाव जीता। और उसके बाद लगातार जब मैं छात्र संघ चुनाव जीता, उसके बाद
कहूँगा कि मैं विश्व में एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी समस्या कोरोना वायरस हुई थी। उसके बाद जब हम अपने इस तला नागपुर क्षेत्रों में रहते थे, तो लगातार जिनके लोगों का कोई भी दुःख समस्या रहती थी, लगातार हम उस कोविड-19 के दौर में लोगों के साथ खड़े रहे। क्योंकि छात्र राजनीति और क्षेत्र राजनीति दोनों अलग विषय हैं और यहाँ पर मुद्दे जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। छात्र हितों के मुद्दे लगातार आपने छात्र राजनीति में उठाए। तो किन मुद्दों को देख रहे हैं आप? लगातार क्षेत्र भ्रमण भी कर रहे होंगे, तो लोगों की क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ज्यादा? देखिए, तो पहले तो यहाँ की जो समस्याएँ हैं, सबसे बड़ी जो हमारे तला नागपुर में जो एक सबसे बिगड़ समस्या है, वो पेयजल योजना की है। लगभग हमारे जो चोपता के हैं, जो 2-4 गाँव हैं जहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे उसमें पहला गाँव कोंडा दानकोट आता है, उसमें लोदला आता है, उसमें चोपता मार्केट आता है, उसमें दुर्गाधार आता है, उसमें बोरा आता है और इत्यादि बावई गाँव भी उसमें सम्मिलित है कि जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहीं सुरगाड़ गार्ड है, मैं कहूँ कि प्रकृति की बहुत बड़ी देन हमारे पास है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पूर्व में जनप्रतिनिधि रहे होंगे, बोले अपनी क्षमताओं के अनुसार सबने कार्य किया होगा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जनप्रतिनिधियों की विफलताएं थी कि इस इतनी बड़ी प्रकृति की देन होने के बावजूद भी यहाँ पर ये पेयजल का एक कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं, एक रोड मैप तैयार नहीं। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर जनता हमें सदन में भेजने का काम करते हैं, तो मेरे इस तला नागपुर के लिए एक पेयजल योजना की एक बढ़िया रोड मैप तैयार किया है और निश्चित रूप से चुनाव जीतने के बाद मैं लगातार पेयजल योजना के लिए संघर्ष करूंगा। और इस क्षेत्र की जो मुख्य समस्या है कि यहाँ पर तला नागपुर में पॉलिटेक्निक भवन 12 वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जबकि उस पर आधा काम हो भी चुका है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पर उस पॉलिटेक्निक के लिए कोई भी संघर्ष नहीं किया। मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के तमाम बुद्धिजीवियों, तमाम युवा साथियों को बताना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद अरे हम चाहे परिणाम जो भी रहे, लेकिन हम पॉलिटेक्निक के लिए लगातार संघर्ष करेंगे। और एक बड़ी समस्या, जैसा आप बता रहे थे कि हम छात्र संघर्षों से निकले हुए लोग हैं, यहीं पास में मेकोटी गाँव है, वहाँ 350 भूमि ग्रामीण वासियों ने वहाँ दान किया, लेकिन उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ है। मैं निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ा था, मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उस रुद्रप्रयाग महाविद्यालय में बीएससी कक्षाएं नहीं थी, लेकिन मैं अपने आप को गर्व से बताना चाहता हूं कि जब मैं छात्र संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद मेरे कार्यकाल में ही रुद्रप्रयाग में बीएससी कक्षाएं स्टार्ट हुई और आज उस महाविद्यालय से लगभग 600 बच्चे उस बीएससी से पास आउट हो चुके हैं। और निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ, हम संघर्षों से निकले हुए लोग हैं, हम छात्र संघर्षों से निकले लोग हैं और संघर्ष में ही हमने अपना जीवन व्यतीत किया है। हम एक सामान्य परिवार के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार क्षेत्र के लोग चाहे किसी भी रूप में हो, हम क्षेत्र के तमाम मुद्दों के साथ, पेयजल योजना के साथ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम संघर्ष करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूँ, यहीं दुर्गाधार में एक सामुदायिक केंद्र है, वहाँ अभी तक एक डॉक्टर भी नहीं है। जबकि आपको एक चीज बताऊं, रुद्रप्रयाग जनपद का हमारा तला नागपुर दूर क्षेत्र है और जो हमारा तला नागपुर का केंद्र बिंदु वहाँ चोपता को मानते हैं, चोपता तला केंद्र में, वहां से रुद्रप्रयाग की दूरी कम से कम आप लगा लीजिए 20 किलोमीटर है। और उसके आगे जो गांव हैं, चाहे वो घमतोली है, खड़पत्या है, क्यूड़ी है, स्वारी, वहां से तड़ाग है, उरकोली है, बचनी है, भटवाड़ी है, फलासी है और उसके आगे भी गांव हैं, तो वहां से कम 30 किलोमीटर हो जाती है। अब हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र का इतना बुरा हाल हमारे क्षेत्र में कि अगर बरसात के समय किसी का अगर डिलीवरी केस होता, तो आप लगा दीजिए कि किस प्रकार का दुख का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर बरसात के टाइम पर कोई अगर बुजुर्ग लोग हमारे बीमार हुए, कुछ अगर ऐसी घटनाएं हमारे क्षेत्र में हो जाती हैं और रोड कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो हम कहाँ जाएंगे। मेरा ये प्रयास है कि जिला पंचायत सदन में पहुंचने के बाद इस जो तला नागपुर में जो सामुदायिक हमारे दुर्गाधार में है, उसको हम 20-25 बेडों का हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे। और मैं निश्चित रूप से अपने क्षेत्रवासियों को सभी को बताना चाहता हूँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा हमेशा आपके संघर्ष में खड़ा था और हमेशा आगे आपके संघर्ष में खड़ा रहेगा। तमाम चीजें आपने कही, क्योंकि चुनावी माहौल है तो जनता की ये शिकायतें भी आपको सुनने में मिल रही होंगी। और जिस वार्ड से आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, चोपता, कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, काफी अनुभवी भी हैं कुछ लोग। तो ऐसे में कैसे आप भरोसा दिखा रहे हैं, एक युवा के तौर पर आप हैं चुनावी मैदान में, तो लोग किस तरह से आपको भरोसा दिखा रहे हैं आप पर?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे रुद्रप्रयाग और चमोली डिस्ट्रिक्ट में अभी पंचायत चुनाव माने पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों जनपदों में सबसे छोटी उम्र का 27 वर्ष का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, हमारी उम्र भले छोटी होगी, लेकिन हमारे हौसले छोटे नहीं, हमारी सोच बड़ी है, हमारे विचार बड़े हैं, हमारे हौसले बड़े हैं और निश्चित रूप से अपने सोच, विचार और हौसलों के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। और निश्चित रूप से जब हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल हमारा जब समाप्त होगा, तो यहाँ की जनता मुझे 100 में से 100 नंबर देने का कार्य करेगी। अब इतने यकीन से कह रहे हैं 100 में से 100। देखिए, हम लगातार जनता के बीच में रहेंगे। मैंने आपको पहले बताया क्या कि मैंने क्षेत्र में रहकर एक रोड मैप तैयार करना है। हमारी जो जिला पंचायत की जो बैठकें होंगी वो ग्राम स्तर पे होंगी, तोक स्तर पे होंगी और जितने भी बीडीसी वार्ड हमारे इसमें हैं, हम प्रत्येक बीडीसी वार्ड में एक साप्ताहिक बैठक योजना का प्लान कर रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार ग्राम स्तर, तोक स्तर, चाहे किसी की सामूहिक समस्या, चाहे व्यक्तिगत समस्या है, हम उस पर कार्य करेंगे और निरंतर सब लोगों को हम विश्वास में लेकर जो भी ग्रामीण स्तर की समस्या होगी, जो भी क्षेत्र में योजना होंगी, वो पहले ग्राम स्तर पर हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और बुजुर्ग शक्ति के साथ बैठकर उन योजनाओं को हम धरातल पर लाने का कार्य करेंगे। अच्छा, पलायन भी एक बड़ी समस्या है पहाड़ों में अक्सर, और बुजुर्ग और महिलाएं तो यहीं रहती हैं, युवा तो चले जाते हैं रोजगार के लिए। तो ऐसे में रोजगार के लिए क्या कुछ अवसर देख रहे हैं? और साथ में देखिए, बुजुर्ग भी यहाँ रहते हैं, तो बुजुर्गों के लिए क्या कुछ देखिए मैं आपको बताना चाहूँ, जो पलायन का मुख्य कारण है वो रोजगार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास तो ये जो तला नागपुर क्षेत्र, वो पर्यटन हम हब इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर कार्तिक स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जबकि पूरे देश में कार्तिक स्वामी के 2 ही मंदिर हैं। एक हमारे उत्तर भारत में है जो हमारे तला नागपुर क्रॉस पर्वत में स्थित है, और दूसरा दक्षिण भारत मुरुगन स्वामी है। इतने बड़े ऐतिहासिक मंदिर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर पर्यटन का कोई काम नहीं हो पाया है। दुर्गा देवी का प्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ पर है, हरियाली देवी का प्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ पर है और भगवान तुंगेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर हमारे यहाँ है। मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि यही कार्तिक स्वामी के लिए जो 3-4 रोड हमारी गाँव से कटनी थी, वो अभी कट भी नहीं है। निश्चित रूप से मैं उस सड़क के लिए संघर्ष करूंगा और निश्चित रूप से आपको बताना चाहूँ, जब हमारी वो सड़क जब हमारा संघर्ष सफल होगा, तो इस क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा रोजगार लाने का काम हम करेंगे और इस तला नागपुर को हम पर्यटन हब बनाना चाहते हैं। तो चलिए, आपने संपन्न नेगी जो सबसे युवा इस बार चुनावी मैदान में है पंचायती चुनाव में, उनकी तमाम बातों को सुना और उन्होंने यह भी कहा कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो चोपता को पर्यटन हब के तौर पर विकसित करेंगे। अब चुनाव परिणाम क्या रहते हैं ये तो मतदान के बाद का रिजल्ट ही बताएगा। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें किराया टाइम्स के साथ। नमस्कार।